नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 जीओटी को लेकर। जीओटी पोस्ट कोड 903 के लिए जो है ये क्लासेस चल रही हैं। ऑलरेडी 2 लेक्चर बन चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। राइट, आज जो है हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस। और पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने हिस्ट्री देखी थी कंप्यूटर की। तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख लें। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस लेक्चर के बाद जो है प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। राइट, प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि इसके ऊपर जो है काफ़ी डिमांड आ रही है। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है डिस्कस करेंगे इसके बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नए स्टूडेंट जो भी हैं, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, क्लासिफिकेशन की बात करें कंप्यूटर की, तो ये जो है आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पे देखेंगे। दूसरा इसके वर्क के बेसिस पे देखेंगे। और तीसरा जो है हम इसे इसके पर्पस के बेस पे देखेंगे। साइज के बेस पे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, These are the on the basis of size. Then we will move on to the work. ठीक है, काम के बेसिस पे जैसे कि आपके एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे डिजिटल कंप्यूटर, और फिर लास्ट में आपके जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो ये 3 ये हो गए। फिर पर्पस के बेस पे जो देखेंगे वो 2 होते हैं। एक तो जनरल पर्पस होता है और दूसरा जो है स्पेशल पर्पस। ठीक है, तो इन बेसिस पे जो है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज। तो साइज के बेसिस पे सबसे पहले आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर। याद रखिए, सबसे छोटे कंप्यूटर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर में से क्या पूछा जा सकता है? जो आप पोर्टेबल चीजें यूज करते हो पोर्टेबल घर में, ठीक है, वो सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डेस्कटॉप यूज करते हो। देखो, डेस्कटॉप और पीसी एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेस्कटॉप या फिर पीसी जो आप यूज करते हैं, वो आप घर में लैपटॉप यूज करते हो, वो इसका एग्जांपल है माइक्रो कंप्यूटर का। आप कोई भी हैंड हेल्ड डिवाइस जो यूज करते हैं, जिसे हम पाल्म टॉप भी बोलते हैं, ठीक है, पाल्म टॉप डिवाइसेस, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पीडीए हो सकता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और दूसरा आप जो टैबलेट यूज करते हो। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद जो आपके वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं, वो इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल है माइक्रो कंप्यूटर के, जो आप नॉर्मल तौर पे आप अपना काम करने के लिए यूज करते हैं, ऑफिस में यूज होता है जिनका। इसके बाद दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर। माइक्रो सबसे छोटा होता है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आता है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर का देखो एग्जांपल, पहले तो ये आपके कैड डिजाइनिंग के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ठीक है, और अब जो है ये कहाँ पे यूज होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सर्वर में यूज होते हैं। तो आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वर में कौन से टाइप के कंप्यूटर यूज होते हैं, तो आपके मिनी कंप्यूटर यूज होते हैं दोस्तों। अब मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल देख सकते हो आप, IBM, ठीक है, IBM जो है 17 DEC, आपका PDP-11, ठीक है, और HP 9000। ये किसके एग्जांपल है? ये आपके मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल हो गए। और याद रखना, ये सर्वर में जो यूज होता है वो आपका मिनी कंप्यूटर यूज होता है। आगे चलते हैं। 3rd नंबर पे जो आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब जैसे से आगे बढ़ोगे, इनका साइज भी जो है बड़ा होता चलेगा। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मिनी और माइक्रो से बड़े होते हैं साइज में। राइट, इनकी इंटरनल मेमोरी काफी लार्ज होती है। अगर हम इंटरनल मेमोरी की बात करें, इंटरनल मेमोरी जो है बाकी दोनों से ज्यादा होती है इसकी। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की। इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी बोला जाता है, हार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, किसको बोला जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। राइट, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? IBM 370,
और IBM 390, यूनिवैक, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपने बस यहाँ पे यही याद रखना है कि क्या है इसमें, हार्ट ऑफ कंप्यूटर इसको बोला जाता है, और ये एग्जाम्पल हो गए, और मेमोरी जो है यहाँ पे इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम के बाद आता है आपका सुपर कंप्यूटर। आप मुझे बताएंगे, एक और क्वेश्चन पूछा था, मेन फ्रेम कंप्यूटर का मेनली काम कहाँ पे यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है मेनली कहाँ पे यूज होते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। सुपर कंप्यूटर की बात करें, आपको पता है ये सबसे फास्टेस्ट होंगे, ठीक है, साइज इनका जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज़्यादा होगा, पूरा रूम जो है ये पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक है, एक रूम होता है उसके बराबर जो है सुपर कंप्यूटर्स आपके हो सकते हैं। अब सुपर कंप्यूटर से आपको ये क्वेश्चन ही पूछाएगा, क्या क्वेश्चन पूछाएगा, इसकी स्पीड कैसे नापते हैं, स्पीड कैसे नापी जाती है, तो याद रखो फ्लॉप्स में नापते हैं, ठीक है, फ्लॉप्स में नापते हैं। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखो फ्लॉप्स में जो है आपकी स्पीड नापी जाती है सुपर कंप्यूटर्स की। अब सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कहां पे होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपके वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज होगा। इसके अलावा न्यूक्लियर रिसर्च में, न्यूक्लियर रिसर्च में देखो जो भी बड़े बड़े काम होते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स वहां पे काम में आते हैं, ठीक है, मिलिट्री एजेंसीज में, साइंटिफिक रिसर्च और लेबोरेटरी में जो है, साइंटिफिक रिसर्च में, मिलिट्री में, ठीक है, ये सारी जगह जो है आपके सुपर कंप्यूटर काम आते हैं, राइट। अब सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, इसका नाम क्रे 1 भी है, क्रे 1, ठीक है, क्रे 1 जो था ये हमारा पहला सुपर कंप्यूटर किसने डेवलप किया था, इन साइंटिस्ट का नाम बड़ी बार पूछा जाता है, सैमुअल क्रे, ठीक है, कब डेवलप किया गया था, 1976 में, सैमुअल क्रे के द्वारा क्रे 1 जो है पहला दुनिया का सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया का जो है परम 800 या फिर परम जो है ये पहला कंप्यूटर था जो कि 1990 में बनाया गया था, राइट, ठीक है, तो सीडैक के द्वारा जो है ये बनाया गया था, राइट। अब बात करते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं थोड़ा और जान लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। अब हम वर्क के बेसिस पे बात करेंगे, तो वर्क के बेसिस पे मैंने आपको बताया था सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर की बात करें, ठीक है, ये काम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में काम करते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कैसे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में ये काम करते हैं, और इनके एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एक तो आपका स्पीडोमीटर, जो आप बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, उसमें स्पीडोमीटर होता है ना एनालॉग वाला, ठीक है, आजकल तो डिजिटल आ गए हैं, लेकिन पहले आप गाड़ियों को देखेंगे वहां पे स्पीडोमीटर होता है, राइट। बाइक्स में तो इवन अभी भी जो है आप देखेंगे स्पीडोमीटर है, अगर आप जो है जैसे रॉयल इनफील्ड को चलाएंगे, ठीक है, उनमें अभी तक ये नहीं आया। स्पीडोमीटर हो गया आपका सिस्मोग्राफ, ठीक है, तो सिस्मोग्राफ देखेंगे दोस्तों ये किस में यूज होता है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, सिस्मोग्राफ किस में यूज होता है, ये आपका ज्योग्राफी का सेक्शन है, वहां से ये क्वेश्चन बनता है। एनालॉग कंप्यूटर के बाद आता है आपका कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर। आजकल जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो आपके डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, जो बाइनरी फॉर्म में काम करते हैं, कौन सी, 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है, बाइनरी डिजिट की फॉर्म में ये इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल आपको पता है पीसी, डेस्कटॉप, आप लैपटॉप यूज करते हो, ये सारे किसके एग्जाम्पल हुए, डिजिटल कंप्यूटर के, जो कि आज के समय में हम यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स नाम से पता चलता है ये मिक्सचर दोनों का है,
एनालॉग का प्लस डिजिटल का, दोनों का मिक्सचर जो है ये होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये नहीं पूछा जाएगा, डेफिनेशन नहीं पूछते, वो पूछा क्या जाएगा आपको, इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि इसका एग्जाम्पल बताइए आप कौन कौन सा है। जैसे कि ईसीजी, ठीक है, ईसीजी आप जो है हॉस्पिटल्स में यूज करते हुए मशीन देखेंगे, ठीक है। ईसीजी हो गया आपका, डायलिसिस के लिए जो मशीन यूज होती है, ठीक है, डायलिसिस आप जो करते हैं उसके लिए जो मशीन यूज होती है वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल होता है। मेनली आपको जो है हॉस्पिटल मेडिकल लाइन में जो है इसके कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये आपके एग्जांपल हुए। अब बात करते हैं पर्पस के बेस पे। तो पर्पस के बेस पे दो ही हैं, एक तो आपका जनरल पर्पस, दूसरा जो है आपका स्पेशल पर्पस, ठीक है। जनरल पर्पस कौन से हुए, जो आप जनरली यूज करते हो, ठीक है। टू कैलकुलेट डेटा, अगर आपने कोई डेटाबेस बनाना है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है अगर डेटाबेस में कौन सा इस्तेमाल होता है, तो जनरल पर्पस। आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है उसमें कौन सा यूज होगा, जनरल पर्पस यूज होगा। आपने कोई अकाउंटिंग का काम करना है उसमें कौन सा यूज होगा, उसमें जनरल पर्पस यूज होगा, ठीक है। तो इन कामों के लिए यूज होता है आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब स्पेशल पर्पस की बात करें तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप कभी देखा होगा जो पायलट्स होते हैं एक एरोप्लेन में, उनके जो है जो फाइटर जेट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ऑटो पायलट मोड आप देखते हो। तो जो ऑटो पायलट मोड होता है उसके अंदर कौन सा कंप्यूटर होता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं उनको, ठीक है। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट जो लैंडिंग करवाते हैं, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग जो करवाते हैं उसमें कौन सा यूज होता है, आपका स्पेशल पर्पस यूज होता है। मल्टीमीडिया के जो कंप्यूटर होते हैं, मल्टीमीडिया जो कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर भी क्या यूज होता है, आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज होता है, राइट। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जैसे कि आपका क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह की टर्म पूछी जाती हैं। ये पहले इन्वेंट किसने किया था ये पूछा जाएगा, तो रिचार्ड फेमन के द्वारा जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। और क्या बोला जाता है इसको, फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग इसे बोला जाता है। तो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है, विच इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। सबसे तेज दिमाग वाला कंप्यूटर कौन सा है, क्वांटम कंप्यूटर, राइट। इसके बाद नैनो कंप्यूटर को क्या होता है, ठीक है, नैनो कंप्यूटर का पूछा आता है। तो ये आपके जो है माइक्रो कंप्यूटर से भी स्मॉल होते हैं, इट इज स्मॉलर देन योर, जो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उससे भी छोटे होते हैं आपके नैनो कंप्यूटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा आएगा, आपको इसका एग्जांपल पूछा आएगा कि इसका एग्जांपल बताइए। तो साइज की अगर हम बात करें, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड होता है उसमें जो है इसका साइज होता है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दैट इज योर रास्पबेरी पाई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रास्पबेरी पाई किसका एग्जांपल है, ये नैनो कंप्यूटर का एग्जांपल है, राइट। तो यहाँ पे ये जो स्कूलों में साइंस वगैरह जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वहाँ पे जो है नैनो कंप्यूटर का काम यूज होता है, राइट। इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल जो है, आप इसका आंसर दीजिए मुझे। फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में क्यों बोलता हूँ, देखो जितनी बार जो है अपने हाथों से आप कोई भी चीज़ लिखोगे वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन तो आपको पता ही है कि कौन कौन से सेक्टर में ये यूज़ होती है। आप अरिहंत की बुक देखेंगे तो उसमें भी ये दिया गया है, बैंकिंग में, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, ऑफिस में, एडवर्टीजमेंट में, बिजनेस में, राइट। तो ये सभी चीज़ों में यहाँ पे इसका यूज़ होता है। एक और बात देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये 5th जनरेशन में आपको पता है आया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम एग्जांपल की बात करें डे टू डे लाइफ में, तो वो क्या है, जैसे कि आपका जो लैपटॉप में आप देखेंगे कोर्टाना नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस में आता है ये, विंडो 10 में,
विंडो 10 में कोर्टेना एक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज होती है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जिसने प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं उसको पता होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कोर्टेना के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज होते हैं, राइट। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने टाइप्स देखे, इसके क्लासिफिकेशंस देखी कंप्यूटर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। HTML के साथ साथ जो है हम कुछ और भी लैंग्वेजेस जैसे कि डेटाबेस भी देखेंगे। डेटाबेस से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। डेटाबेस को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस जो है नेक्स्ट जो है GOA IT का जो है प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते हैं, जो कि प्रीवियस जो है इसी साल पूछा गया है, तो उसके बेसिस पे जो है हम सही क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।